नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक उदैनिया। केंद्र के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और भोपाल ने बाजी मार दी है। इंदौर को पहला स्थान और भोपाल को दूसरा स्थान मिला है। लेकिन कितने स्वच्छ हैं ये दोनों शहर, जानने के लिए आईएनडी 24 की टीम ने दोनों शहरों की सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक का जायजा लिया और जो हकीकत सामने आई वो तमाम सवाल खड़े करने के लिए काफी है। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो स्वच्छता की हकीकत को उजागर करती है। इंदौर ने सफाई में बाजी मार ली। केंद्र के सर्वे में इंदौर को पहला स्थान मिला है, लेकिन रियलिटी क्या है ये देखने आईएनडी 24 निकला इंदौर की सड़कों, गली बाजारों में और जानी यहां की हकीकत। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंदौर की मशहूर सब्जी मंडी में क्या कुछ हालात बने हैं। इंदौर को स्वच्छता के लिए पहली पोजीशन मिली है। इस समय मैं इंदौर की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अब सूरत हाल चेक कर लेते हैं, क्या वाकई जो इंदौर को पोजीशन मिली है क्या वाकई वो डिजर्व करता है। आप देख सकते हैं जगह जगह कचरा अभी भी हमें पसरा हुआ नजर आ रहा है। ये हाल है इंदौर की सब्जी मंडी का। और इस समय भी अगर सफाई पे हम नजर डालें तो अभी तक रोड साफ नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ जगह जगह जो है कचरा हमें नजर आता दिख रहा है। तो ये जो सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं ये वाकई क्या रियलिटी चेक करने पे मजबूर कर देता है कि जिस तरह से लगातार कचरा पसरा हुआ है। तो ये जो हाल है इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से गंदगी हमें नजर आ रही है। टमाटर सड़े हुए यहाँ दिखे जा रहे हैं, वहीं पे जो लोग हैं वो वहाँ पे सब्जियां बेच रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल हमें नजर आ रहा है ये इंदौर की सब्जी मंडी का है। जिस तरह से कचरा यहाँ बरसता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े करती है कि क्या वाकई जो इंदौर को खिताब मिला है वो कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ शालिनी हादिया, आईएनडी 24 इंदौर। अब नजर डालते हैं बस स्टैंड पर, जहां लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन उसके मुताबिक यहां साफ सफाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छ अभियान में इंदौर शहर नंबर 1 पर आया है, तो हमने भी सोचा क्यों ना रियलिटी चेक किया जाए स्वच्छ अभियान का। और इस समय हम मौजूद है इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से स्वच्छ अभियान की। क्या वाकई में इंदौर शहर स्वच्छ हुआ है? आप देख सकते हो सीधी तस्वीरें इंदौर के। ये जो यहाँ बस स्टैंड पर हम मौजूद है और गंदगी यहाँ पर हर तरफ फैली हुई नजर आ रही है और रोड पर ही जो है गंदगी फैली हुई है। लेकिन इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ को कैसा ये अवार्ड मिला है स्वच्छ अभियान में। तो और यहाँ पर जैसे ही नजारा देखने को मिलता है, जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक गंदगी आपको दिखेगी। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ जो गंदगी फैली हुई है ये साफ तौर से स्वच्छ अभियान की धज्जियां यहाँ पर उड़ाते हुए सामने आ भी रहा है। और भी यहाँ से जो लोग हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं क्या लगता है इंदौर शहर को स्वच्छ अभियान में नंबर 1 आया है, लेकिन जमीनी स्तर देखी जाए तो क्या लगता है आपको नंबर 1 आना चाहिए? नंबर 1 आना चाहिए साहब। बाकी अभी उस तरीके से कार्रवाई नहीं चल रही, सफाई में कमियां पेशी है, जनता भी सहयोग नहीं कर पा रही है। डस्टबिन का उपयोग सही तरीके से जनता भी नहीं कर पा रही है, तो इसमें गलती प्रशासन की भी है और पब्लिक की भी इसमें गलती है, दोनों की समान। बिल्कुल ये बात सही है कि लोग यहाँ पर गंदगी खुद फैला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर में जिस तरीके से नंबर 1 पर आया है, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही। पूरा जो इलाका है इंदौर के सरवटे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो है इस तरीके की गंदगी देखने को मिल रही है। तो कैसे ये अवार्ड मिला ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। भरत के साथ बाबू शेख, आईएनडी 24 इंदौर। अब आपको खजराना कॉलोनी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां चारों ओर कचरा और गंदगी फैली है। लोग कितना परेशान हो रहे हैं आप खुद सुनिए। को जो है स्वच्छता के लिए फर्स्ट पोजीशन मिली है। इस समय मैं इंदौर के खजराना में मौजूद हूँ और मैं एक रियलिटी चेक के लिए आई हूँ। क्या वाकई जो है इंदौर जो है स्वच्छता में पहली पोजीशन पे लीड करने लायक है या नहीं। आप देख सकते हैं खजराना का ये इलाका है, लेकिन गंदगी किस तरह से पसरी पड़ी है। ये पूरा मेन एरिया बोल सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे घर हमें नजर आ रहे हैं, मतलब मेन कॉलोनी के बीच का ये नजारा है। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं जिस तरह से गंदगी पसरी है, राहगीर यहाँ से निकल रहे हैं। पूरा एक पॉश इलाका हम बोल सकते हैं, लेकिन सूरत हाल देखें तो गंदगी जिस तरह से लगातार पसरी हमें दिखाई दे रही। यहाँ पे जो लोग मौजूद है उन्हीं से बात कर लेते। क्या गाड़ी नहीं आ रही है यहाँ निगम की? गाड़ी आती है, बस पीछे एरिया में नहीं आती है, वो आगे से होके निकल जाती है। पीछे हम ये ट्राली आप देख सकते हैं, ट्राली भर भर के हम कचरा फेंक के आते हैं। भर भर के आपको कचरा फेंकना पड़ रहा है? ये यहाँ पे ऐसे ही रहता है ना हमेशा। हम फिर मजदूरों को बुलाते हैं, कचरा उठवाते हैं और फिर दे के आना पड़ता है उनको। क्या आपने अपनी बात पार्षद को रखी है यहाँ के? पार्षद मैडम बीजेपी के हैं और वो इधर आते नहीं है। गली आज तक पार्षद ने देखी नहीं होगी ये गली।
सबसे बड़ी बात तो ये, और गाड़ी आती है तो रुकती भी नहीं है। हम इतने परेशान हो चुके हैं, आप खुद ही उसमें चेक कर लीजिए, ट्राली के अंदर माल पड़ा हुआ है, मच्छर मक्खी सब हो रहे हैं, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। अब ये देखिए बच्चों, ये गंदगी में खेल रहे हैं, बीमार होंगे, और स्वच्छता अभियान का अवार्ड लेके क्या कर लेगा इंदौर से, जब लोग स्वच्छ ही नहीं है, यहाँ लोग बीमार हो रहे हैं। तो उसको देखिए आप, सबसे बड़ी चीज तो वो है कि आप पहले सफाई तो कीजिए। अवार्ड तो मिल जाएंगे, बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, अवार्ड की कीमत सिर्फ 1 साल के लिए है, बाकी जिंदगी की कीमत बहुत लंबी है। जिस तरह से लगातार यहाँ पे कचरा पचरा पड़ा है, बच्चे यहाँ खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन सफाई की अगर बात की जाए तो यहाँ की निगम की गाड़ी रुकती नहीं है, एक वो सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सारी चीजें जो है जरूरी है महापौर को चेक करना कि क्या वाकई इंदौर शहर का हर गली हर मोहल्ला वाकई क्या स्वच्छ है। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ शालिनी हाडिया, ING 24 इंदौर। अब आपको दिखाएंगे राजीव नगर की वो तस्वीरें जो स्वच्छता की पोल खोलने के लिए काफी होंगी। राजीव नगर में रहने वाले लोगों को जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उससे जिम्मेदार भी वाकिफ हैं, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। चल पड़े हैं इंदौर की सड़कों पर और रियलिटी चेक कर रहे हैं कि कितना स्वच्छ है इंदौर, क्योंकि जो इंदौर शहर को एक पोजीशन मिली है स्वच्छता के लिए। इस समय मैं इंदौर के राजीव नगर चौराहे पे हूँ मौजूद, और आप देख सकते हैं घर के आसपास किस तरह से गंदगी हमको पसरी हुई नजर आ रही है। प्लास्टिक की बात की जाए, सारे वेपर्स, कपड़े तक यहाँ पे मौजूद हैं। मतलब लोगों के पास यहाँ कचरा के लिए कचरा गाड़ी नहीं आती है, जिसके कारण जो है वो लोग मजबूरन होकर जो कचरा है और अब घर के सामने की साइड ही फेंक रहे हैं। इस तरह के हाल लगातार देख रहे हैं इंदौर शहर में। मेरे साथ रहवासी मौजूद हैं, क्या गाड़ियां नहीं आ रही है क्योंकि कचरा जिस तरह से हमको पसरा हुआ नजर आ रहा है? गाड़ियां तो आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों की जैसे आदत पड़ जाती कचरा फेंकने की, और वो धीरे धीरे ही कम होगी। अब बाकी पहला बहुत गंदा रहता था, यहाँ पे कूड़ा जमा रहता था, अब धीरे धीरे कम हो गया वो। अब ये थोड़ा बहुत और बचा है, इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगा। गाड़ी यहाँ पे आती है, गाड़ी रुकती है यहाँ पे क्या? गाड़ी रुकती है, सुबह आती है मॉर्निंग में गाड़ी, जैसे जो व्यक्ति घर में से लाके कचरा डाल देता है वो डाल देता है। तो गाड़ियां तो आ जाती हैं, लेकिन लोगों की परेशानी वही है कि गाड़ी शायद कचरा नहीं डालते हैं, और जो घर के बाहर का जो पूरा एरिया है उसको पूरी तरह से कचरा कर दिया है। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ शालिनी हाडिया, ING 24 इंदौर। तो ये हमने तस्वीरें दिखाई हैं आपको। इंदौर शहर जो स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर रहा, अव्वल रहा है, लेकिन उसकी जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। अगर देखा जाए तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, कई जगह पर लोग परेशान हो रहे हैं इस गंदगी से, लेकिन इसके बावजूद इंदौर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को पहला स्थान मिला है। कहीं ना कहीं ये गंदगी इस स्वच्छता सर्वेक्षण पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, और ये भी सोचने पर मजबूर कर रही है कि किस आधार पर इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल रखा गया है। अलग अलग जगहों पर रियलिटी चेक किया गया ये पता लगाने के लिए कि कितना स्वच्छ है इंदौर। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जगह जगह कचरों का ढेर लगा हुआ है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में फिर भी इंदौर को नंबर 1 स्थान मिला है। केंद्र के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने पहला स्थान हासिल किया है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। तस्वीरों में जगह जगह फैली गंदगी दिखाई देती है, लोग परेशान होते दिखाई देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पहला स्थान इंदौर को मिला है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान इस स्वच्छता सर्वेक्षण पर खड़े हो रहे हैं कि किस आधार पर इंदौर को अव्वल चुना गया है, और यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया गया किन इलाकों में सर्वे किया गया जिसके आधार पर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को पहला स्थान मिला है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं। लोगों को इस गंदगी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, बच्चे यहां पर आकर खेलते हैं। इसके बावजूद इंदौर को पहला स्थान मिलना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े कर रहा है इस पूरे स्वच्छता सर्वेक्षण पर।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में इंदौर अव्वल रहा है। इंदौर को पहला स्थान हासिल हुआ है। हमारे साथ में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। फौजिया शेख जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इंदौर अव्वल रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में, तो क्या आपको वाकई लगता है इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है और उसको ये दर्जा मिलना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिए कि जिस डिपार्टमेंट के प्रभारी जिस डिपार्टमेंट को नहीं देखेंगे, जिस डिपार्टमेंट के लीडर उसको नहीं देखेंगे, तो सबसे छोटी सी बात है कि वो डिपार्टमेंट फर्स्ट कैसे आ सकता है। जी। राजेंद्र राठौर जी ने आज 2 साल हो गए, 1.5 साल डिपार्टमेंट से दूरी बनाए रखी है। जी। ना उनकी जगह कोई MIC मेंबर को प्रभार दिया गया है, ना कुछ किया गया है, तो वो डिपार्टमेंट कैसे फर्स्ट नंबर आ सकता है? सबसे बड़ा तो सवाल यही है। जी। और महापौर जी अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपाने के काम कर रही हैं और गलत जानकारी देकर इंदौर को फर्स्ट लाने से बेहतर है कि इंदौर में व्यवस्था बढ़ाएं और इंदौर को ग्राउंड लेवल से देखें। जी जी, वही हमने जहाँ महापौर जी अपने कार्य क्षेत्र के कार्य नहीं करवा पा रही हैं, तो महापौर जी सफाई का श्रेय अपने साथ कैसे ले सकती है? ये बहुत एक दुखद बात है हमारे शहर के लिए कि महापौर जी टाइम पे बजट नहीं ला सकते। वही हमने भी रियलिटी चेक किया, जगह जगह अलग अलग तस्वीरें दिखाई दी, जगह जगह कचरों का ढेर लगा हुआ था, गंदगी पसरी हुई थी। इसके बावजूद भी इंदौर अव्वल रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में। कहीं ना कहीं स्वच्छता सर्वेक्षण पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। महापौर जी अपने ही पार्षदों में नाखुश हैं, सारे पार्षद असंतुष्ट हैं उनके कार्य से। जी। तो इन सारी बातों को लेके महापौर जी का जो रिपोर्ट महापौर जी पेश कर रही हैं और जो बताया जा रहा है, तो ये सारी चीजें कागजी लेवल पे गलत साबित करके बताया जा रहा है। जी, आपको लगता है पूरी जो रिपोर्ट भेजी गई है वो गलत तरीके से भेजी गई है, जिसके आधार पर इंदौर का चयन हुआ है? कहीं ना कहीं एक फर्जी बड़ा हुआ है इस पूरे जो सर्वे है उसमें? जी बिल्कुल घोटाला नजर आ रहा है। जहां महापौर जी 12 लाख के गुब्बारे उड़ा सकती हैं, दूसरी कंपनियों को इसका ठेका दे सकती हैं, तो वो हर चीज की रिपोर्ट बना के दे सकते हैं महापौर जी को नाम पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को पहला स्थान हासिल हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। जगह जगह हमने जब रियलिटी चेक किया तो जगह जगह गंदगी का अंबार हमें दिखाई दिया, जगह जगह कचरों का ढेर दिखाई दिया है। अब सवालिया निशान इस सर्वेक्षण पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।